आप बैठ जाओ। मैंने बहुत सबको पूछा, ये बस उसी गांव में जाएगी। बेटी को बिठा दिया, उसका सामान खुद उठाया, नौकर जैसा बन गया बाप। सामान खुद उठाया। बेटी बेटी तू सामान को छोड़ दे, तू चढ़ जा, चढ़ते चढ़ते कोई तकलीफ ना हो। बेटी आराम से चढ़ना। आराम से उसको बस में बिठा दिया, सीट के ऊपर बिठाया। बेटी ये सामान भी रख दिया है आपका, ध्यान देना है बेटी। उसके बाजू में एक आदमी बैठा था, बेटी के बाजू में। उस आदमी को कहा, भाई ये बस वही जाने वाली है ना? वापस पूछ रहा है। हाँ भाई वही जाएगी। एक काम करना, जब गांव आ जाएगा ना तो मेरी बेटी को मदद करना, मेरे बेटी को उतरने के वक्त मदद जरूर कर देना। उसने कहा चिंता मत कर। जैसे बस से नीचे उतरा, वापस खिड़की के पास आ गया। बस की जो बारी नहीं होती, उसके पास कासम आ गया। बेटी को कहा, बेटी संभल कर जाना, बेटी बराबर आराम से उतरना। मैंने 2-3 लोगों को बोल दिया है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी को ध्यान देना, कुछ तकलीफ हो तो उसको मदद करना। मैंने बात कर दी है कंडक्टर से, ड्राइवर से, बेटी चिंता मत करना और पहुंच जाना शांति से। और बेटी जब पहुंच जाओगी ना तब मुझे खत जरूर लिखना, मैं तेरे खत का इंतजार करूंगा। बेटी मुझे खत जरूर लिखना, तेरा खत आ जाएगा तो मुझे शांति हो जाएगी। मेरी बेटी पहुंच गई। मैं राह देखूंगा। जब बात कर रहा था तब बस शुरू हो गई, बस निकल रही है, बस के पीछे पीछे भाग रहा है। बेटी आराम से पहुंचना, बेटी मुझे खत लिखना, बेटी मुझे खत लिखना। बस निकल गई। कासम की आंख में आंसू आ गए। जैसे घर पहुंचा तो चिंता हो रही थी, मेरी बेटी पहुंचेगी कब, कोई तकलीफ तो नहीं होगी। उस दिन बेटी को याद करने में निकल गया। दूसरे दिन पोस्ट ऑफिस में गया और कहा, कासम नाम का कोई लेटर आया है? पोस्टमैन ने कहा, कोई आया तो नहीं है। कब भेजा था वहां से, आपको पता है कब भेजने? बोले कल मेरी बेटी गई है, आज जरूर खत लिखा होगा मेरी बेटी ने। पोस्टमैन ने कहा कि हे मियाँ, आपकी बेटी तो पहुंच गई होगी लेकिन आने में 3 दिन तो लगेंगे खत को, आज कैसे खत आएगा आपका? तो नहीं आया। वैसे ही घर वापस लौट गया। दूसरे दिन वापस पोस्ट ऑफिस में जाकर बैठ गया, पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठ गया, आज मेरे बेटी का खत आएगा। उस दिन भी नहीं आया। तीसरे दिन भी वापस पोस्ट ऑफिस में गया, क्या मेरे बेटी का खत आया, क्या मेरे बेटी का खत आया? शाम होने आई, पोस्ट ऑफिस बंद होने लगा, मेरे बेटी का खत नहीं आया। पोस्टमैन ने कहा नहीं। पोस्टमैन ने कहा, मियाँ आपका नाम तो उसमें होगा, तो जब खत आ जाएगा हम घर दे देंगे आपको, यहाँ आने की आपको जरूरत नहीं है, हम आपके घर लेकर आएंगे। ठीक है। कासम अपने घर निकल गया। कितने दिन हो गए लेकिन खत नहीं आया। एक दिन पोस्ट ऑफिस में खत आ गया। पोस्टमैन ने कहा, अरे ये वही मियाँ का खत है जो कितने परेशान हो रहे थे। आज 25-30 दिन के बाद खत आया है उसका। पोस्टमैन ने खत लिया और उसका पता जो था ढूंढा, उसका घर ढूंढा और वो जो पोस्टमैन है उसके घर पहुंचा तो घर बंद था। घर बंद था। उसने कहा, ये मियाँ तो यहाँ ही रहते थे, यही तो एड्रेस लिखा है, घर तो बंद है। पड़ोस वालों को पूछा कि ये मियाँ तो यही रहते थे, कहाँ गए? पड़ोस वालों ने कहा, हाँ कासम यही रहते थे। और कासम ने कहा था, एक दिन पोस्टमैन आएगा ना तो उसको मेरा खत देना। तो कासम मियाँ, हे पोस्टमैन, आपके लिए कुछ चिट्ठी छोड़ कर गए हैं। बोले चिट्ठी छोड़कर गए हैं तो गए कहाँ कासम मियाँ? पड़ोस वालों ने कहा, कासम मियाँ तो भगवान को प्यारे हो गए।
कासम की तो उनकी तो मृत्यु हो गई है, लेकिन जब मृत्यु के समय हम गए उनको मिलने तो उन्होंने कहा पोस्टमैन एक दिन जरूर आएगा, उसको मेरा खत जरूर दे देना, ये खत आप पढ़ो। जब पोस्टमैन ने खत को पढ़ा, खत में लिखा था कि हे पोस्टमैन जी, मैंने बहुत राह देखी, मेरे बेटी के खत की बहुत राह देखी लेकिन नहीं आया खत। मैं अब मेरे खुदा का बुलावा आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन पोस्टमैन जब खत आ जाएगा तो एक काम जरूर करना, जहाँ मेरी कब्र होगी उस कब्र के ऊपर उस खत को रख देना, तब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। पोस्टमैन को कहा उस खत को मेरी कब्र के ऊपर जरूर रख देना, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं होगी। पोस्टमैन ने जब खत को पढ़ा तो पोस्टमैन के आंख में भी आंसू आ गए। खत को लेकर गया, उस कब्र के ऊपर रखा। पोस्टमैन ने, क्योंकि कासम कह के गए थे, चिट्ठी में लिख के गए थे, ये है बाप का हृदय, ये है माता का हृदय। कासम कह के गए थे तब तक शांति नहीं मिलेगी मेरे बेटी का खत जब तक मेरी कब्र पर नहीं आएगा। इतना प्यार करते हैं माँ और बाप हमारे ऊपर, तो क्या हमारी कुछ फर्ज नहीं बनती, हमारा कुछ कर्तव्य नहीं बनता? देखो जब हम छोटे होते हैं ना, माँ की गोद में होते हैं, कितनी बार तो गंदगी भी कर देते हैं, लेकिन माँ गुस्सा नहीं करती, अपने बच्चे को बाजू में रखती है और जो गंदगी है उसको साफ करती है। अपनी बेटे की जो गंदगी साफ कर रही है तो माँ को खुशी हो रही है और आनंद से अपने बच्चे की जो गंदगी है साफ कर रही है। और जब घर में कोई वडील होते हैं ना, थोड़ा कुछ गंदगी कर दे तो हम कहते हैं कि आपको दिमाग नहीं है, आपको समझ नहीं है। तो इस बात को जरूर याद रखना कि जब छोटे थे तो अपने माँ के कपड़े हमने खराब कर दिए थे, उसने गुस्सा नहीं किया, प्यार से साफ कर दिया। जब थोड़ी ऐसी गलती माँ बाप के हाथों से हो तो उनको भी माफ जरूर कर देना, उनको भी जरूर समझ लेना। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, जब बच्चे को जन्म देती है तो जो बिच्छू है ना, विंचू, तो 1000 विंचू दंश करे ना, कितनी तकलीफ होगी, उतनी तकलीफ उस माँ को होती है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, उतनी तकलीफ होती है। लेकिन उतनी तकलीफ सहन करने के बाद जब जन्म देती है, माँ ये नहीं कहती कितनी तकलीफ दे दी, गुस्सा नहीं करती। इतनी तकलीफ देने के बाद भी उस बच्चे को अपने छाती से लगा देती है वो माँ। इतनी तकलीफ के बाद भी प्यार करती है अपने बच्चे के साथ। इसीलिए माँ ते माँ बाकी बधा, माँ ते माँ, इस बात को याद रखना। माँ इस शब्द में सारी सृष्टि की खुशियाँ है, पिता इस शब्द में सारी सृष्टि की खुशियाँ है। इसीलिए माँ बाप को मत भूलना, याद करना, आस्था रखना, आदर करना माँ बाप का। इसीलिए श्रावण के चरित्र को सुनाते हुए हमारे सद्गुरुदेव ने कहा कि थोड़ा भाव हमारे हृदय में भी माँ बाप के प्रति प्रकट हो जाए। इसीलिए तो कथा को सुनना है। तो इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि हम माँ बाप को जरूर माने, उनका सम्मान करें। सद्गुरुदेव ने आगे बताया कि जैसे श्री राम का जन्मोत्सव हुआ, श्री राम लक्ष्मण सुमित्रा के घर आए, कैकेयी माता के घर भरत और शत्रुघ्न आए। चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। वशिष्ठ जी के पास भेजा, उन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को वेदों का ज्ञान दिया, शस्त्र विद्या में उनको निपुण किया। पूरी तरह से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को तैयार किया।
अब युवावस्था में है। अब युवावस्था आज के दिन आती है 20 साल के ऊपर, और पहले युवावस्था आती थी 4 साल के ऊपर। क्योंकि अब का जो लड़का है ना 20 साल का, ऐसे लगता है कि डोसा हो गया, 20 उम्र में ही डोसा हो गया, बूढ़ा हो गया। क्योंकि ऐसा अन्न ही ग्रहण कर रहा है, ऐसे जीवन को जी रहा है। अभी 20 उम्र में ही बूढ़ा पा जाता है। भगवान 4 या 5 साल की भगवान की उम्र होगी, उसी उम्र में वेदों को भी जान लिया, धर्म को समझ लिया, शस्त्र अस्त्र विद्या धनुर्विद्या में भगवान निपुण हो गए वशिष्ठ जी के द्वारा। और जब एक दिन विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी ने कहा हमने यज्ञ का आयोजन किया है और आपके राम लक्ष्मण को लेने आए हैं। दशरथ जी ने कहा मेरा इतना छोटा सा बच्चा कैसे आएगा। विश्वामित्र जी ने कहा जिसको बेटा बेटा कह रहे हो दशरथ जी, वो तो इस सृष्टि का बाप है, आप पहचानो उसको, वो सबका बाप है। आप बेटा बेटा माया में फंस रहे वो उसके, और वो तो जगत के कल्याण के लिए आया है। जब पता कर दी बात तो दशरथ जी तैयार हो गए। दशरथ जी ने अपने पुत्र को राम लक्ष्मण को भेजा है। विश्वामित्र जी के साथ जब जा रहे थे, रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर को स्पर्श हुआ भगवान के चरणों का, पत्थर से अहिल्या निर्माण हो गए। भगवान के चरण जिसको लग जाए वो तीर्थ बन जाता है, फिर जल हो या पत्थर। वहां से आगे निकले, यज्ञ का आयोजन हुआ था, यज्ञ की वहां शुरुआत हो गई। राम जी और लक्ष्मण जी वहां पर धनुष्य लेकर खड़े हैं। देखो यहां ध्यान दो आप लोग, गड़बड़ बंद करो। भगवान मेरी आज्ञा में है, बुलाऊंगा तो आएंगे, नहीं तो वापस भी जाएंगे, कल आएंगे वापस। मेरे साथ जुड़ो तो भगवान से मुलाकात होगी। इसीलिए क्योंकि बहुत मैं शॉर्ट में और घाघर में सागर भरते हुए जो नवनीत है ना, जो सारांश वो देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ आपको। और उसमें थोड़ी कसरत होती है दिमाग की, अगर आप गड़बड़ करते हो फिर वो टूट जाती लिंक। इसीलिए राम जी और लक्ष्मण जी गए विश्वामित्र जी के साथ, यज्ञ चालू हुआ और राम जी हाथ में धनुष्य बाण लिए खड़े हैं कि यहाँ यज्ञ हो रहा है और खबरदार कोई राक्षस आ जाए हमारे संतों को या धर्म के कार्यों को कोई नुकसान करे। हिम्मत कर भी दी मारीच और राक्षसों ने, एक तीर चलाया राम भगवान ने। मारीच को तो तीर का धक्का ही लगा तो कितनी किलोमीटर दूर फेंका गया। मारीच ने कहा खाली धक्का लगा तो इतना दूर फेंके गए, पता नहीं बाण सीधा सीधा लग जाता क्या होता, कितने टुकड़े हो जाते। मारीच ने कहा वापस इस भगवान के खिलाफ काम नहीं करेंगे। देखो भगवान रक्षण कर रहे, सिक्योरिटी का काम भगवान कर रहे हैं जहां धर्म की सेवा हो रही थी। और जब यज्ञ पूरा हुआ, राम और लक्ष्मण के भय के कारण इतना पराक्रम कर दिया कि उनके भय के कारण वहां कोई राक्षस आया नहीं, और जो यज्ञ था, धर्म का जो कार्य था पूरा हुआ। विश्वामित्र जी ने दोनों का सम्मान किया और कहा आज आप दोनों के कारण ये धर्म का जो कार्य था पूरा हुआ है। ये दृष्टांत मैंने इसके लिए बताया, यहाँ जो भी युवान बैठे हैं इस ध्यान से इस दृष्टांत को सुने। जब हमारे राम भगवान, क्योंकि हम राम भगवान को मानते जरूर है, लेकिन जब राम भगवान की उम्र 4 से 5 साल की थी, तब राम भगवान जहां पर ऐसे धर्म का काम कर रहे थे, लोग तो वहां जाते थे और रक्षण का काम करते थे। वो हमें भी करना होगा। ये राम भगवान की भक्ति है, क्योंकि आज भी जरूरत है। आज भी जैसे कोई धर्म का काम चालू होगा ना, वहां पर जरूर मारीच जैसे कोई दैत्य जरूर आएंगे, तकलीफ करने की जरूर कोशिश करेंगे। हमें राम बनना होगा, लक्ष्मण बनना होगा, और धर्म के कार्य जहां चालू है उसका संरक्षण करना होगा। राम भगवान के इस कार्य को याद रखें। राम भगवान छोटी सी उम्र में धर्म का रक्षण करते थे, सिक्योरिटी का काम खुद करते थे भगवान। हम भी थोड़ा प्रयत्न करें, क्योंकि जरूरत है आज भी। तो इसीलिए जब नासिक में कथा थी ना,
तो पहले दिन थोड़ी रात्रि में गड़बड़ करने की कुछ लोगों ने कोशिश की थी, पोस्टर को फाड़ना, ऐसा थोड़ा कुछ कर दिया था। हमारे सब युवान रात्रि में इकट्ठा हो गए, रात्रि में 2 बजे, और कहा उनको ढूंढ निकालते, हाथ पैर तोड़ देते। लेकिन 2-3 ने कहा फिर हमारे में और उनमें फर्क ही क्या होगा। तो युवाओं ने कहा चलो ठीक है, रात्रि में पोस्टर वापस छपवाए, 1 घंटे में वापस जैसे का तैसा वातावरण बना दिया। उस दिन से हर रोज सिक्योरिटी दी और कथा का संरक्षण किया। पूरा 7 दिन 24 घंटे घूमते थे बाहर पूरा। इतनी सिक्योरिटी का काम युवाओं ने किया। हमने उनको भी धन्यवाद दिए थे और कहा था अब राम भगवान आपके ऊपर जरूर खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये राम की भक्ति है। इतना पुरुषार्थ उन्होंने वहां पर किया, क्योंकि सिटी में कथा थी ना, इसके लिए थोड़ा चिंता थी, थोड़ी टेंशन थी वहां पर सिटी में कथा होने के कारण। तो इसीलिए उन युवाओं ने सिक्योरिटी का काम किया, राम के आदर्श को किया। हम वही आपको भी कहना चाहते, राम भगवान ने जो कार्य किया, आज भी धर्म को तकलीफ आन पड़ी है। आज हमें भी धर्म की सुरक्षितता के लिए, धर्म के प्रचार के लिए हमें सिक्योरिटी करनी होगी, हमें संरक्षण करना होगा और भगाना होगा उन लोगों को जो धर्म को तकलीफ कर रहे हैं। यज्ञ पूरा हुआ, संतों ने आशीर्वाद भी उनको दे दिए। जैसे थोड़े दिन गए, 2-3 दिन को एक इनविटेशन कार्ड मिला विश्वामित्र जी को, और वो था जानकी के स्वयंवर का। राम जी को कहा देखो राम जी, सीता का स्वयंवर है, जनक की जो जानकी है उसका स्वयंवर है, और मुझे पत्रिका आई, मेरे साथ आपको भी आना पड़ेगा। राम जी ने कहा हमें कहाँ आमंत्रण है, हम नहीं आएंगे। विश्वामित्र जी ने कहा उसमें लिखा है इष्ट परिवार, इष्ट मित्र परिवार, तो आप तो मेरे इष्ट हो, आपको भी आमंत्रण उसमें है, आपको आना पड़ेगा। राम जी को तैयार किया, वहां पर राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर जा रहे हैं। जाकर देखा तो वहां रावण भी आया था, बड़े बड़े देशों के राज महाराजे भी वहां पहुंच चुके थे। बीच में एक धनुष्य को रखा था और वहां पर घोषणा की गई, ये जो धनुष्य है उसको जो उठाएगा और उसकी डोरी को जो बांध देगा उठाकर, उसके साथ जनक की जो जानकी है वो विवाह करेगी, उसके गले में फुलहार पहना देगी। ये स्वयंवर है। ये जो धनुष्य है ना बीच में, वो कोई आसान नहीं था, वो था परशुराम जी का धनुष्य। जब परशुराम जी, एक बार इस बात को सुनना, शायद सुना होगा, नहीं सुना है तो याद रखना। एक बार जब बच्ची थी ना, छोटी 2 साल की थी, सीता माँ जानकी 2 साल की थी, तब परशुराम जी जनक जी को मिलने आए थे। जनक जी बहुत ही विरक्त महात्मा थे तो राजा लेकिन संत थे। जनक जी को मिलने आए थे परशुराम जी, और परशुराम जी ने जो धनुष्य है ना अब जो रखा है, वो धनुष्य एक कोने में खड़ा कर दिया और जनक जी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, ज्ञान की बातें कर रहे थे। तब क्या हुआ, जब जाने लगे वापस, तो ये 2 साल की जो लड़की थी जानकी, वो धनुष्य को घोड़ा घोड़ा करके खेल रही थी। धनुष्य को घोड़ा बना दिया था, एकदम एक हाथ में उठा लेती थी, घोड़ा बना देती, उसके ऊपर बैठ जाती थी और खेल रही थी। परशुराम जी ने कहा ये मेरे से नहीं उठाया जाता, ये धनुष्य इतना वजन इसका है, भारी है, ये तो इसको आसानी से उठा रही है। जनक मेरी बात को याद रख, किसी के भी हाथ में हाथ मत दे देना। तेरे बेटी का बहुत शूरवीर है, पराक्रमी है तेरी बेटी, तेरे बेटी के ताकत के लड़के को देखना, उसके साथ शादी बनाना उसकी। जनक जी ने कहा फिर कैसे ढूंढूंगा मैं ऐसे लड़के को। ठीक है तेरी बात भी, तो मैं ये धनुष्य आपको दे जाता हूँ। जनक को कहा जब तेरी बेटी की तू शादी बनाएगा तो इस धनुष्य को स्वयंवर में रखना, और इस धनुष्य को जो युवान उठा पाएगा उसके साथ तेरी लड़की की शादी कर देना। क्योंकि परशुराम जी को पता था ये किसी के बस की बात नहीं है इस धनुष्य को उठाना। देखो 2 साल की थी जानकी और घोड़ा घोड़ा करके खेल रही थी आसानी से। अब देखो आगे जब स्वयंवर चालू हुआ ना, तो सब राजे आए, नहीं उठा पाए, रावण भी आया। जैसे रावण ने उठाने की कोशिश की, थोड़ी चिंता तो हुई सीता माँ को।
ये अगर उठा पाया, उठा लिया, डोरी को बांध दिया तो इस कार्टून के साथ जाना पड़ेगा। और जब इसके साथ कई फंक्शन में जाना होगा, क्या कहेंगे लोग? मेरी तो हंसी होगी। भगवान को मन से मन प्रार्थना की, जैसे रावण ने उठाया धनुष्य को, उठा तो पाया लेकिन संभाल नहीं पाया और धनुष्य के नीचे दब गया। धनुष्य उसके ऊपर बचने की कोशिश कर रहा है। देखो, जो धनुष्य सीता माँ जानकी उम्र की 2 साल में आसानी से उठा रही थी, रावण उस धनुष्य को नहीं उठा पाया, कोशिश की तो उसके नीचे दब गया। कौन ताकतवान है? कौन ताकतवान है? तो जब लंका में भगा कर ले गया था ना रावण, सीता माँ थोड़ा सा धक्का भी दे देती तो आसानी से लंका में पहुंच जाता रावण। रावण में ताकत नहीं थी जो सीता माँ को भगा कर ले जाए, क्योंकि उम्र की 2 साल में जिस धनुष्य को खेल रही थी वो धनुष्य संभल नहीं पा रहा है रावण। इतनी ताकत थी मां सीता में, धक्का भी दे देती तो कितना दूर फेंक देती उसको, लेकिन मां को भगा कर नहीं ले गया था, मां खुद गई थी लंका में। तो इसीलिए रावण ने से संभाला नहीं गया, उसके नीचे दब गया। फिर विश्वामित्र ने कहा, अरे राम जी आप जाओ, आप जाओ। राम जी ने कहा, स्वयंवर में मुझे कोई लीगली इनविटेशन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, ये भगवान है, जल्दी मानता ही नहीं है। विश्वामित्र जी ने चालाकी की, गुरु बिना युक्ति नहीं। वशिष्ठ भी वहां पर थे, उन्होंने कहा, राम जी छोड़ दो स्वयंवर की बात को, लेकिन वो जो जीव है दब रहा है, मर रहा है, उसको तो बचाओ, आप भगवान हो, आपका काम है। भगवान ने कहा, हाँ, उसका दुख मेरे से नहीं देखा जाता। और भगवान भागे और रावण को बचाया, धनुष्य उठा लिया, रावण बच गया। ये प्लानिंग थी, क्योंकि संतों ने सोचा कि ये विलन पहले ही मर जाएगा तो मजा नहीं आएगी अगली फिल्म में। अगली स्टोरी में विलन का होना जरूरी है, इसलिए भगवान के हाथों से बचाया। अब भगवान को कह दिया, क्या देख रहे हो भगवान, अब वो तो बच गया, धनुष्य उठा भी लिया, तो बांध दो भगवान डोरी को, वो भी काम क्यों अधूरा रखते हो? भगवान ने कहा, चलो ठीक है। डोरी हाथ में ले ली और बांधने की कोशिश कर रहे, जोर से आवाज हुई और धनुष्य बाण टूट गया। क्योंकि कोई साधारण धनुष्य बाण नहीं था। धनुष्य टूट गया, धनुष्य तोड़ दिया और तालियां बजने लगी उस महल में, क्योंकि अब स्वयंवर को एक तेजस्वी जो पुत्र था, जो राजपुत्र था, उसने आज स्वयंवर को जीत लिया है। जानकी माता भी मन के मन में खुश हो रही है कि किसी अच्छे युवान ने इस स्वयंवर को जीता है। जानकी माता वहाँ फूलहार पहनाने के लिए गई, फूलहार पहना दिया। अब वहाँ पर वशिष्ठ और सब ने कहा कि अब फॉर्मेलिटी तो पूरी हो गई, लेकिन अब ये जो स्वयंवर है ये तो अच्छी तरह से हमें मनाना है, मस्ती के साथ, उत्साह के साथ, क्योंकि राम का स्वयंवर है, सीता का स्वयंवर है। जो जनकपुर से आए थे ना, मतलब जो जनकपुर के हैं, वो भी खुश हो गए कि जमाई अच्छा मिल गया। जनकपुर वाले भी खुश, हमने तो सोचा भी नहीं था अच्छा, इतना अच्छा जमाई मिल जाएगा। जनकपुर वाले भी खुश, जनक खुश, और वहाँ पर मिथिला जिसको कहते हैं, मिथिलावासी भी खुश है। तब जनक जी ने कहा, और भी 3 बेटियां हैं, और हे राजन आपको भी और 3 भाई है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, क्यों न एक ही साथ कर दे। तो फिर पूरा वहाँ पे व्यवस्था हो गई। जो 4 बेटियां थी, 4 बेटियों की शादी है। पता करो, अब 4 बेटियों की शादी थी तो आसानी से होगी नहीं, बहुत ही मस्ती और उत्साह के साथ वहाँ पर भगवान राम जी के
तैयारी हो रही है स्वयंवर की, सीता के स्वयंवर की, और दोनों का विवाह इस तरह यहाँ पर होने जा रहा है जिसको यहाँ हम जरूर अनुभव करना चाहेंगे। तो इसीलिए देखो ये स्वयंवर का बहुत ही बढ़िया प्रसंग है, जीव और शिव के मिलन का बहुत ही बढ़िया प्रसंग है स्वयंवर। सीता की शादी हो रही है भगवान राम के साथ, हम भी सीधा बने और राम जी के साथ विवाह करने की, शादी बनाने की कोशिश करें, उनमें उनको स्वीकार करने की कोशिश करें, राम के बनने की कोशिश करें। तो इसीलिए हम भाव से स्वयंवर को अनुभव करें, इस प्रसंग को मनाएं। इसीलिए की सवारी निकली है, हम भी उस मस्ती में एक हो जाए, दोनों हाथों से ताली। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी ही न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी ही न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। दोनों हाथों से ताली। आपके सामने है राजा जनक और सुनैना, राजा जनक और सुनैना, और उनके बाजू में उनकी लाडली जानकी सीता, और राम जी का आगमन हो रहा है, लक्ष्मण जी का आगमन हो रहा है, और संतों के साथ, अपने सेवकों के साथ उनका स्वागत करें। दोनों हाथों से ताली। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। राम
राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 सबके राम राम। राम 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 सबके राम राम। राम 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 भजो राम राम राम। राम 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 भजो राम राम राम। राम 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 राम। राम 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 राजा राम राम राम। दोनों हाथों से ताली।